नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मुख्यमंत्री आवास ओकओवर में परिवार समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर 61 वर्ष के हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनका सपना साल 2032 तक हिमाचल को समृद्ध प्रदेश बनाने का है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के हितों के केंद्र के सामने पैरवी करने के लिए विपक्ष से सहयोग करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीते साल सरकार ने राजनीतिक आपदा का सामना किया, प्रदेश की जनता से उन्हें सहयोग मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि संयोग से उनके जन्मदिन के मौके पर आज बजट पास होना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह काम कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। पिछली बार राजनीतिक आपदा थी जन्मदिन के समय, पर लोगों ने हमारा साथ दिया और हम 34 से 40 पहुंचे। आज बजट पास होना है और बजट पास वाले दिन जन्मदिन भी है मेरा। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे। और निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर करना है। कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उन सब का साथ हमें अपने फैसलों में मिल रहा है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी है, मेरा विश्वास है कि गांव का किसान समृद्ध होगा, बागवान समृद्ध होगा, छोटा दुकानदार समृद्ध होगा, किसान के जो 3 लाख से कम किसान का जो ब्याज में हमने इंटरेस्ट सबवेंशन देना, वो उसको मिलेगा। किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और छोटे दुकानदार जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है 3 लाख से, उनके ब्याज से भी उन छोटे किसानदारों को कर्ज से ब्याज से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि संपदा जो है प्रदेश की, मैंने ये देखा, आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और आपने बजट में उसकी झलक देखी होगी। सभी वर्गों को हमने जब हम कमाते हैं तो सभी वर्गों और सभी परिवार के लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है, ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और सभी दलों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जो हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है। तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता का आभार जताया, उनका सहयोग करने के लिए, सरकार का सहयोग करने के लिए, और साथ ही कहा कि आज बेहद खुशी का मौका है जब वो अपने जन्मदिन के ऊपर प्रदेश का बजट भी पेश होने वाला है। साथ ही साथ कहा कि बजट हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साथ ये कहा कि प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और साथ में जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उन पर भी पार पाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल को राजगढ़ के नेहरू मैदान में ऐतिहासिक श्री शिरगुल देवता बैसाखी मेला आयोजित होगा। इस मेले के सफल आयोजन को लेकर आज अंबेडकर भवन में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने की। बैठक में विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, कुश्ती, वित्तीय व्यवस्था शामिल है। एसडीएम ने बताया कि मेला 13 अप्रैल को शिरगुल मंदिर में पारंपरिक पूजा से शुरू होगा। जो इस बार वर्ष 2025 का शिरगुल बैसाखी मेला राजगढ़ में मनाया जाना है, उस मेले के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि
काफ़ी तादाद में जो इसके हमारे मेला कमेटी के सदस्य थे वो आए हुए थे और सभी सदस्यों ने मिलकर मेले की रूपरेखा के बारे में चर्चा की और भिन्न भिन्न कमेटियों का गठन इस बैठक में किया गया और अलग अलग कमेटियों को उनके काम समझाए गए और सभी मुद्दों पर लगभग विस्तार से चर्चा हुई कि किस प्रकार से इस मेले को एक भव्य मेले का रूप दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते किन्नौर लाहौल स्पीति में 2 दिन तक बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में तेज तूफान, आसमानी बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की बात करें तो आज 26 मार्च की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, फिर इसमें जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के जो हायर बेल्ट है यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। साथ में देखिए ये जो वेदर है आज 26 मार्च को और कल 27 मार्च को इन डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र यहाँ बर्फबारी हो सकती है हल्की। फिर 28 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। तापमानों की बात करें तो बीते 24 घंटे में जो प्रदेश के जो मैक्सिमम तापमान थे वो देखिए सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक चल रहे हैं। हालांकि जो आज जो वेदर जो शुरू होगा मतलब 26 मार्च की आज शाम से, तो इसके चलते जो दिन के तापमान है उनमें 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। फिर 26 और 27 मार्च को देखिए जो दिन के तापमान है वो सामान्य के आसपास ही रहेंगे। हालांकि जैसे ही मौसम खुलेगा 28 मार्च की सुबह से तो फिर से जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली राइज करेंगे पूरे प्रदेश में। अगर हम बात करें कि कोई अलर्ट जारी किया गया है, देखिए इसी दौरान जो अलर्ट है देखिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला की हायर बेल्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो यहाँ पे देखिए आज 26 मार्च को, कल 27 मार्च को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। तो इसी को देखते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। टेम्परेचर देखिए जो बीते 24 घंटों में जो दिन के तापमान थे वो हालांकि देखिए सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जिसमें अगर बात करें जो हमारे जो पेड़ के क्षेत्र हैं, ऊना है, बिलासपुर, कांगड़ा है, यहाँ पे देखिए 2 से 4 डिग्री अधिक चल रहे हैं जो दिन के तापमान है। जो न्यूनतम तापमान हालांकि पूरे प्रदेश में ही सामान्य है और जैसे आज जो एक्टिविटी शुरू होगी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की और जो कुछ क्षेत्रों में जो हमारे जो मैं डिस्ट्रिक्ट जैसे कहे यहाँ जब बारिश होगी तो इसके चलते जो दिन के तापमान है वो उनमें थोड़ी गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी और जो दिन के तापमान है फिर वो सामान्य ही दर्ज होने की संभावना है। हालांकि जैसे ही वेदर खुलेगा 28 मार्च से तो फिर से एक बार जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली राइज करेंगे पूरे प्रदेश में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नाहन पहुंचे। वे क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धौलाकुआं सिरमौर में आयोजित किसान मेला और नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया जिसमें 10,000 लोगों के हस्ताक्षर थे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को नाहन से बाहर शिफ्ट करना जनता के हित में नहीं, यह धोखा होगा। नाहन नगर की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, अनेक चुने हुए प्रतिनिधि, बहुत सारे महत्वपूर्ण भाई बहन महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले। नाहन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज जिसे यहाँ से बदलने की एक कोशिश वर्तमान माननीय विधायक और माननीय सरकार के द्वारा की जा रही है, वो कदापि उचित नहीं है। किसी भी तरह से वो जनता के हित में नहीं है। यह विषय लेकर लगभग 10,000 लोगों ने दस्तखत किए मोहल्लों में, बाजारों में, और वो दस्तखत की हस्ताक्षरों की एक मोटी किताब बनाकर महामहिम राज्यपाल महोदय को दी गई है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना करें। उन्होंने अगर अपने नाम के शिलान्यास पट्टिकाएं लगानी है इसी पर लगा लें, इसी को बना के उद्घाटन पट्टिका लगा लें, कुछ भी कर लें, परंतु ये यहाँ से नहीं बदला जाना चाहिए। उनको अगर पुरानी पट्टिकाओं से कोई इतराज हो उनको उखाड़ करके फेंक दें, जैसा बहुत सारी पट्टिकाएं फेंकी हैं। हमें उसमें कोई इतराज नहीं, परंतु जनता के साथ अन्याय और धोखा ना करें।